सुनने मिलेगा। आइए कमेंट्री बॉक्स पर आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। रोहित और योगेश प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी का बात संभाल रहे हैं वेंकटेश। उनके लिए एक शॉर्ट टर्मेंट अच्छी गेंद, इस गेंद को कवर की दिशा में खेला, गेंद जा रही डीप कवर, स्वीपर कवर की दिशा में आकर उस गेंद को फील्ड कर तब तक एक रन का मौका। केनी रॉयल्स वर्सेस सनराइज कारवार के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। इन दोनों के बीच के विजेता चौथी टीम होगी सेमीफाइनल प्रवेश करने वाली। केपीएल सीजन 3 का चौथा क्वार्टर फाइनल नाउ गोइंग ऑन। बाहर के बल्लेबाज खेलने के तैयार, इस बार राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार की अच्छी गेंद अपने बल्ले के बीचों भी लेते हुए वाइड स्पीड की वहां फील्ड आकर इस गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन का मौका, एक रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पप्पी गेंदबाजी का बार संभालते हुए 45 नंबर टी शर्ट पहने हुए इस बार इस गेंद को धीरे से खेला, बॉल और बैक ड्राइव वहां मिड ऑन की दिशा में आकर इस गेंद को फील्ड करते हुए काफी अच्छी तालमेल के साथ दोनों बल्ले अपने अपने घर शोर में पहुंच चुके हैं। एक रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 3 रन। पहला ओवर प्रगति पर शानदार नजारा, काफी दर्शक यहाँ धीरे धीरे आने की संभावना है। मेगा फाइनल होगा टुनाइट। ये गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद तालमेल के साथ दौड़ चुके हैं, रन आउट रखा था गलत निशाना वहां पे। जैसे ही बल्ले पे गेंद आई उसी वक्त वो आंख पे दौड़ते हुए तालमेल के साथ जिस प्रकार से विराट कोहली दौड़ते हैं उसी प्रकार से दोनों बल्लेबाज आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए एक रन पूरा किया। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना कोई नुकसान पे। सनराइजर्स ने टॉस से पहले फील्डिंग करने का फैसला। रोहित एक अच्छे बल्लेबाज है, फिर एक बार रन आउट होने का खतरा देखना होगा, फिर एक बार गलत निशाना वहां पे। जोश में आकर बिना समझे थ्रो किया, उसके पास काफी समय था उसको टारगेट करने का, मगर एक रन का इजाफा, टोटल स्कोर 5 रन। रोहित एक अच्छे खतरनाक बल्लेबाज है, पिछले 2 सीजन में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे और पिछले मैच में एक शानदार जो शेजवार टाइटन के अगेंस्ट उन्होंने 74 रन का टारगेट पार किया था। वही रोहित जिसने शानदार 50 रन की बारी की थी और हाइट्स को चेस करने में एकमात्र टीम थी वह है केनी रॉयल्स। पहले ओवर के बाद स्कोर है 5 रन। बोथ टीम कैप्टन प्लीज। नहीं, सागर जो प्रोपराइटर है उनकी 12th में यहाँ मौजूद है। केनी रॉयल्स के 12th में यहाँ आना चाहिए क्योंकि बल्लेबाज का नाम, बॉलर का नाम यहाँ बताना होगा। टेप बॉल, केपीएल बॉल, क्योंकि इस गेंद के जो फायदे हैं, एक साइड में रबर बॉल, एक साइड में तो नॉर्मल बॉल होता है उसका भाग रहता है। जिस प्रकार से गेंदबाज को इस गेंद के ऊपर थोड़ा स्विंग भी मिलता है, जिस प्रकार से वो अपनी गेंद के ऊपर तो उंगलियां फिराकर गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाज सोच समझकर इस गेंद के ऊपर चौका छक्का लगा सकते हैं। इसीलिए दोनों के लिए 50-50 चांसेस। धीरज धीरे से गेंद और सबके काफी बात अंपायर का इशारा वाइड, अति मेमन के खाता खोला, एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। ड्रोन कैमरा अपना पूरा काम करते हुए करण सिंह इस टूर्नामेंट के अब तक हाईएस्ट रन रेटर, 3 बार मैन ऑफ सीरीज पाने वाले
सेमीफाइनल प्रवेश करने के बाद उनकी उम्मीदें बरकरार फाइनल प्रवेश करने के लिए। इसी बीच शॉट में गेंद, इस गेंद को पंच करने की कोशिश की, ऑन द राइज खेलने की कोशिश की, मगर मुलाकात सीधी गेंद के ऊपर के दिशा में। काफी अच्छी पिच है, थोड़ा बाउंस भी मिलता है और बल्लेबाज ठीक तरह से उसको खेलने के लिए। इस बार गेंद हवा में और कवर के फील्डर के पास मौका है, मगर वहां काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए एक रन पर दूसरा रन की कोशिश करते हुए, मगर एक रन पर संतोष और ओवर के मगर बैकअप करते वहां पे शॉट फाइनल के फील्डर ने आकर इस गेंद को बैकअप किया। सिर्फ एक रन पर संतोष करना पड़ेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, 7 विदाउट लॉस। केनी रॉयल्स वर्सेस सनराइज कारवार के बीच। Tonight, guest Wasim Zafar, one of the greatest opener player, Mumbai and Indian team. काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं वासिम जाफर, आज हमारे साथ रहेंगे। इसी बीच राइट आर्म राउंड, इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश की, मुलाकात सीधी गेंद के पक्के दस्ताने और ये गेंद सीधी कीपर के दस्तन में। एक शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप कवर, पॉइंट और मिड ऑफ। इस व्यू रचना के साथ गेंदबाजी करने के तैयार। फुल टॉस बनाकर खेला गेंद डीप कवर की मिड विकेट में, वहां फील्डर आकर इस गेंद को काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए अनुमान लगाकर अपने बाएं ओर जाते हुए इस गेंद को रोका और जहां 2 रन हो सकते हैं वहां अच्छी तरह से अपने अनुमान लगाकर इस गेंद को फील्ड किया और सीधा थ्रो किया कीपर के यहाँ पे और 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन, 8 विदाउट लॉस। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, 4th क्वार्टर फाइनल। फिर एक बार इस बार गेंद जा रहे हैं डीप पॉइंट दिशा में, फिर एक बार वहां स्वीपर की दिशा में, वहां फील्डर तैनात, एक ही रन पर अभी तक कोई पॉजिटिव चौका या छक्का नहीं लगा है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है और इस दौरान ये गेंद वापस गेंदबाज करने के तैयार। टोटल स्कोर 9। फिर एक बार और स्टंप के काफी भारतीय अंपायर की तरफ मुड़ कर देगा, मगर आज अंपायर ने कोई इशारा नहीं और ये 2 ओवर की सम्मति। 2 ओवर के बाद स्कोर है 9 रन। टॉस हारने के बाद जो उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 9 रन बिना कोई नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति। सनराइज कारवार वर्सेस केनी रॉयल्स के बीच में चलता हुआ पहले ही सराजुगढ़ वॉरियर्स, शेजवार टाइटंस, सुपर जायंट्स टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और चौथी टीम आने वाला वक्त बताएगा कौन सी टीम चौथी टीम सेमीफाइनल प्रवेश करनी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी बीच तीसरा ओवर प्रगति पर। कमेटी मेंबर्स का फोटो सेशन, व्हाट अ मोमेंट। केएपीएल सीजन 3 का जो हमारी कमेटी ने पूरा समर्पण करते हुए अपने इस सीजन को कामयाब बनाने के अपना पूरा योगदान देते हुए उन कमेटी के लिए हम शुक्रिया। राइट आर्म और विकेट, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश, गेंद शॉट थर्ड में से रन आउट हो रखा था मगर काफी गलत निशाना, 1 रन का इजाफा, 1 रन स्कोर आगे बढ़ा 2 अंकों में 10 रन बिना कोई नुकसान में। तीसरा और प्रगति पर। कारवा स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान दीपक खंजड़ी, केपीएल सीजन 3 के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर आनंद नायक, वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर बाड़ा यानी शशिकांत, गिरीश नायक, रत्नाकर नायक, प्रसन्ना कामत, डोमिनिक दास, सुबोध बाड़कर, कोऑर्डिनेटर मिस्टर सोमू नायक,
और गौरव राणे। और शॉट बन गई थी, गेंद हवा में, इसके पीछे दौड़ने का एक रन पूरा किया, दूसरा रन कोशिश करते हुए दूसरा रन भी पूरा करते, दोनों बल्ले अपने घर में सुरक्षित, इस दोनों का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। मुरली हमारे कारवार स्पोर्ट्स क्लब के, मालादीप स्पोर्ट्स क्लब के जो प्रेसिडेंट, अरुण गुनगी, मंजू गौड़ा, नंदन बानेकर, गौरीश फायदे जैसे सब लोग, मालादीप के बाजू में जो भी काडेकर सर जरा थोड़ा पीछे होना चाहिए प्लीज। दीपक, उदय नेतलकर, उनका भी काफी अच्छा सहयोग मिला है इस टूर्नामेंट कामयाब बनाने के लिए। संदीप भाई राइट आर्म ओवर विकेट, और फिर एक बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, मुलाकात सीधी गेंद कीपर के दस्ताने में। आज अच्छी गेंद का प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई मौका नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई पॉजिटिव चौका या छक्का नहीं आया है, इंतजार हो रहा है चौके। और इस बार गेंद हवा में, देखना होगा, गेंद मिड ऑफ की दिशा में, एक रन पूरा किया, एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। आज तालमेल की कमी है, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी प्रदर्शन कर, काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन भी कर रहे हैं सनराइज कारवार, क्योंकि डू और डाई मैच है। अगर आप जीत गए तो सेमीफाइनल में, नहीं तो घर की वापसी, राइट अराउंड। फिर इस गेंद को खिला, गेंद जा रही है वाइड डिप्स के लक्ष्य में, वहां फील्डर आके इस गेंद को फील्ड करते, एक रन पर संतोष, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। अभी भी 12 गेंदें बाकी है, अभी तक पूरे 10 विकेट उनके हाथ में शेष, कोई पॉजिटिव शॉट अभी तक नहीं मिला है। अच्छी गेंदबाजी हो रहे हैं अब नए गेंदबाज के रूप में हरीश। 24 इवेंट लाइव टेलीकास्ट, मेन कैमरामैन अमोल पाटिल, इस टूर्नामेंट के लिए मोहित नायक, संतोष गोयकर, प्रशांत गडेकर जो मैच के अंपायर, वैसे मैच थेरेपी के रूप में हमारे नागेश नायक। 15, 3 ओवर की समाप्ति। चौथा ओवर प्रगति पर, राइट आर्म राउंड, परिवार गेंद और सीधे, वाह! इस बार उनके हाथ से फिसलते हुए, और ये लगा पहला चौका, ये लगा शॉट 4 रन के लिए, पहला पॉजिटिव शॉट, 4 का स्कोर पहुंचता हुआ 19। प्रेमा गेंद हवा में, ओहो व्हाट ए शॉट, काफी देर के बाद बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन।
ये लगा गगनचुंबी शॉट 6 रन के लिए काफी शॉर्ट रन गेंद थी। इस बार बैकफुट में जाकर अपने पाले में गेंद थी, पूरा शॉट लगाते हुए दमदार शॉट, शानदार शॉट। ये लगा 6 रन। बॉल प्लीज। पहला सेमीफाइनल होगा इस मैच के बाद। शेजवार टाइटन वर्सेस सुपर जेंट्स कोने के बीच पहला सेमीफाइनल। अगली गेंद और फिर एक बार इस गेंद को कवर में खेला। गेंद जा रही डीप कवर में और फील्डर तैनात अच्छी तालमेल के साथ एक रन चुराते हुए के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। 26 20 27 27 बैट के बल्लेबाज खेलने के तैयार और इस बार गेंद काफी अच्छी कारपेट के साथ गेंद गई थी। वहां अच्छी फील्डिंग और गेंद के ऊपर पूरी निगाह रखते हुए अपने सुरक्षित हाथ में इस गेंद को फील्ड करते वो वापस कीपर के दस्तान में एक रन स्कोर आगे बढ़ा 28 28। इसके बाद एक और आने शेष है। पहला सेमीफाइनल होगा सुपर जेंट कारवार वर्सेस शेजवार टाइटंस के बीच पहला सेमीफाइनल। फिर एक बार गेंद हवा में और ये हवाई सफर जबरदस्त शॉट दे रहा है। पिछले ओवर में अभी अक्षय गेंदबाजी करने के तैयार राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार खेला गेंद जा रही है वाइडिश मिड दिशा में वहां फील्डर आके इस गेंद को फील्ड करते तब तक एक देने का मौका। एक ही रन पर संतोष। टोटल स्कोर पर 29 35 5 गेंदें बाकी है। देखना हुआ इस ओवर में काफी अच्छी चौके छक्के लगता है। कम से कम 50 रन टारगेट बनाते तो ये काफी संघर्ष करने वाला स्कोर होगा। इसी बीच अक्षय फिर बार गेंद जा रही है। वहां काफी अच्छा प्रयास किया। गेंद जा रही है डीप फाइलिंग से इसके पीछे दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। दूसरा रन की कोशिश करते हुए दूसरा रन भी पूरा करते दोनों बल्ले अपने अपने घर में सुरक्षित। इसे दो रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 37 याद उदय नक्सल मिलते। अभी भी 4 गेंदें बाकी है। राइट आर्म ओवर द गेट। फिर अब गेंद को खेला। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट में। वहां हिलने का कोई मौका नहीं। सीधे उनके सुरक्षित हाथों में ये लगा पहला धक्का। स्कोर 37।
3 गेंदें बाकी, स्कोर 37। अगर इस 3 गेंद के ऊपर चौका छक्का लगता है तो कम से कम 50 रन बनाते हैं तो ये मैच संघर्षपूर्ण हो सकता है। बाद के बल्लेबाज खेलने तैयार, फुल टॉस बनाकर खेला मगर बल्ले पे टिक नहीं, गेंद डीप मिड जब वहां एक रन पर संतुष्ट करना, टोटल स्कोर पड़ता 38 32। अभी भी 2 गेंदें बाकी, दो गेंदें बाकी है, देखना होगा 2 गेंदे के ऊपर काफी निर्भर करेगा। चौका और छक्का लगता है तो कम से कम 50 रन तो बनाएंगे, मगर देखना होगा 2 गेंदे किस प्रकार से अक्षय डालते हैं और किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। ओहो, इस बार गेंद अच्छी यॉर्कर लेन की पैड पर टकरा गेंद ब्लॉक होल में, जिस प्रकार से खेलना चाहते थे बल्लेबाज रोहित, उनके बल्ले पे आई नहीं, पैड पर टकरा दी और ये डॉट बॉल। बिंदी गेंद, राइट आर्म और इस बार गेंद हवा में और देखना होगा गेंद हवा में और ये निश्चित रूप से गेंद, वाह व्हाट ए शॉट, 6 रन के लिए ये लगा डिवाइन शॉट, 6 रन, इस 6 रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ड्रिंक्स की ट्रॉली जाती हुई कोको, आखिरी गेंद के ऊपर जबरदस्त छक्का लगाते हुए रोहित ने और टारगेट रखा है 45। होगा इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, कौन है सुपर जायंट्स बनाम शेजवाड़ टाइटंस के बीच। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है टॉस करने के लिए उपस्थित रहना होगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला
केनी रॉयल्स जो पहले बल्लेबाजी करके 44 रन बनाए थे और 45 रनों का जो लक्ष्य रखा है सनराइजर्स कारवार के सामने, दोनों सलामी जोड़ी मैदान में उतरते हुए पप्पी तथा भट्टा। कोने सुपर जेंट्स और शेजवाड़ टाइटंस, दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट रहेगा टॉस करने के लिए जो उपस्थित रहना होगा कमेंट्री बॉक्स में। केनी रॉयल्स के जो अतिरिक्त खिलाड़ी है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, खिलाड़ियों का नाम दर्ज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। केनी रॉयल्स के अतिरिक्त खिलाड़ी बॉलर नेम प्लीज। विगू जो बॉलिंग मार पर अपनी टीम की ओर से पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग मार पर तैयार। विघ्नेश स्ट्राइक पर विनोद, पहली गेंद लेकर विघ्नेश पहली गेंद कट करने की कोशिश, लेकिन बिंदी गेंद के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई, बिंदी गेंद के साथ दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होती हुई बढ़िया गेंद कुल करने की प्रयास जरूर थी बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार चल पड़े बॉलिंग मार्ग पर विघ्नेश, अपनी दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार आड़े वाले के साथ खेला है, जमीन के सहारे के लिए बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर बैकवर्ड स्पेलर की तरफ, तारीफ करनी होगी फील्डर की, लेकिन एक रन के साथ टीम का खाता खोलता हुआ, एक रन अपना वैयक्तिक खाता जो खोलते हुए विनोद। इस बीच अब जो स्ट्राइक करेंगे एक लंबे कद के खिलाड़ी पप्पी। विघ्नेश अगली गेंद लेकर तैयार है पप्पी के लिए, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद कर रहा प्रहार, ये गेंद ये बल्ला गरजेगा और गर्जन करते करते आधा डजन रन बटोरेगा। 6 रन पहला चक्का लगता हुआ इस इनिंग्स का, इस चक्के के साथ स्कोर पहुंचा 7 रन। जो पहली गेंद डॉट कर चुके थे, दूसरी गेंद पर 1 रन और तीसरी गेंद पर जो बिल्कुल छक्के में तब्दील किया है गेंद को बल्लेबाज पप्पी ने, बिल्कुल अपने कद का सही इस्तेमाल होता हुआ, जैसा कद वैसा शॉट, गेंद सीधी सीमा रेखे के बाहर जो भेज दिया पप्पी ने। अब बचे हुए गेंदों में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्या वापसी कर पाएंगे यहाँ पर विघ्नेश या फिर टूट पड़ेंगे पप्पी और विनोद। फिर एक बार पप्पी तैयार स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार पर विघ्नेश वापसी करना जरूर चाहेंगे विकेट की तलाश में, अपनी अगली गेंद लेकर धीरे धीरे से अंपायर को पार करते हुए फिर एक बार कट किया इस गेंद को, हल्की सी मिस स्पीड, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। एंटो रंदगुलू छक्के के बाद बिल्कुल एक सम्मान देकर जो खेला, 1 में तब्दील किया इस गेंद को और स्कोर को आगे बढ़ाया 8 रनों पर। अब जो स्ट्राइक पर रहेंगे विनोद, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक सीनियर खिलाड़ी विनोद नाइक का। फिर एक बार जो ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया गेंद को, रन लेने का मौका नहीं, फील्डर उपस्थित, डॉट गेंद के साथ चल पड़े बॉलिंग मार पर विघ्नेश। एक छक्का जरूर खा चुके
विघ्नेश इस बीच विकेट की तलाश में अगली गेंद लेकर धीरे धीरे से अंपायर को पार करते हुए इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद जाएगी टन 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 करके सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। सुपर जेंट वर्सेस शेजवाड़ टाइटंस के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस का बॉस करने के लिए दोनों टीमों के कप्तान जल्द से जल्द आना चाहिए। दिस इज लास्ट कॉल, प्लीज रिपोर्ट हियर। और मैच रेफरी मिस्टर नागेश नाइक। इस बीच पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर है 12 रन बिना कोई नुकसान के। 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। बचे हुए 24 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। 17 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಸಾರಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। बॉल KAPL ओवर लेकर रोहित नाइक। रोहित जो पिछले 2 सीजन के मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बन चुके थे, क्या इस बार भी अपने टीम को मेगा फाइनल की तरफ ले जाएंगे? क्या इस बार भी फाइनलिस्ट बन पाएंगे रोहित? क्या भाग्य का सहारा, क्या किस्मत का सहारा होगा रोहित के पास? फिलहाल जो KAPL ओवर लेकर अपने टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर इस बीच हल्के हाथों से कट किया है गेंद को। पहली गेंद 1 के साथ कन्वर्ट करते हुए 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 13 ರನ್ಗಳು। रोहित की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश फिर एक बार, लेकिन इस बार चकमा दे दिया यहाँ पर गेंदबाज रोहित ने। गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अब इन गेंद के साथ चल पड़े बॉलिंग मार्ग पर रोहित। इस बीच अगली गेंद लेकर इस बार कट किया है गेंद को। फीडर उपस्थित, बिल्कुल यहाँ पर बांध के रखा है बल्लेबाजों को, रन लेने का मौका नहीं। बढ़िया फील्डिंग का सेटअप। इस ओवर में अभी तक कोई छक्का छक्का देखने को नहीं मिला। रोहित बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंद जो बाकी है। इस बार गया, हेलो गया, टाटा गुड बाय, 6 रन, बिल्कुल 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 19 रन 17 रनಗಳು। क्या बढ़िया पारी जो खेलते हुए इस समय। एक बाजू शेर तो दूसरी बाजू सवा शेर, एक बाजू लैला तो दूसरी बाजू दैला, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई और दोनों तरफ से बराबरी की पिटाई। 19 रन 19 रन। इस बार हल्के हाथों से खेला है, फील्डर उपस्थित, इस बार रन लेने का मौका नहीं। बिल्कुल बढ़िया गेंद, बिंदी गेंद के साथ वापसी पाते हुए रोहित। अंतिम गेंद, आखिरी गेंद बाकी। रोहित अंतिम गेंद लेकर इस बार फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है, वही दिशा में फील्डर उपस्थित। इस बार भी रन लेने का कोई मौका नहीं। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर है 19 रन बिना कोई नुकसान की। अब बचे हुए 19 गेंदों में 26 रनों की, बचे हुए 18 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 26 रनಗಳ आवश्यकತೆ। कौन जीतेगा यहाँ पर, कौन बाजी मारेगा, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, आने वाले वक्त ही बताएगा। डीजे
कुमार अपनी टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर बॉलिंग मार पर अपने कोटी की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर हार्ड एंड हार्ड हिटर बल्लेबाज पप्पी। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, बिल्कुल सम्मान देकर खेला है। एक रन जरूर मिलेगा एक के साथ शुरुआत होती हुई। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 20 रन 20। फिर एक बार कुमार अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर विनोद। इस बार कट किया गेंद को, 2 फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए, गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर। एक बाजू सलमान खान, एक बाजू रणबीर कपूर, बीच में से निकल गई कैटरीना कैफ विकी कौशल से मिलने। 4 रन 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 24 रन। कुमार अगली गेंद लेकर इस बार फिर एक बार कट किया, थर्ड मैन की दिशा में फील्डर उपस्थित, रनआउट का मौका बन सकता था। अगर डायरेक्ट हिट होती तो पप्पी की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन किस्मत का साथ यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। क्वार्टर सेंचुरी जो पूरी होती हुई टीम सनराइजर्स कारवार। ओहो, इस बार भी खेला है, फील्डर उपस्थित होंगे। शॉट बढ़िया था लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक तरह से नहीं हो पाया। फील्डर उपस्थित थे, सिर्फ 1 रन चुरा पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 26 रनಗಳು। 14 गेंदे 19 रन। इस बार खुलकर खेलने की प्रयास, फील्डर उपस्थित, गेंद और बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं, कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई। डॉट गेंद के साथ चल पड़े, बॉलिंग मार पर कुमार। फिर एक बार कुमार विकेट की तलाश में, दोनों सलामी जोड़ी के रूप में जो उतरे थे बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद। इस बार आड़े बल्ले के साथ घुटना टेक कर खेलने की प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई सीधी विकेट की दस्तानों में। जैसे रिश्ते में भरोसा, खाने में समोसा, और गेंदबाज के गेंद में अगर टिप्पा सही तो सब कुछ सही, और बिल्कुल सही टिप्पे के साथ गेंद जाते हुए विकेट कीपर की दस्तानों में। अब बचे हुए 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, बस 12 गेंदों का खेल बाकी। कौन जीतेगा, कौन यहां पर बाजी मारेगा? आखिरी 12 गेंदे। कमेंटेटर प्लीज। अभी टॉस का बॉस, अगला मैच होगा सुपर जायंट्स वर्सेस शेजवार टाइटंस के बीच। और टॉस बॉस करने के लिए हमारे मैच सर्वी के साथ टुडे चीफ गेस्ट मिस्टर प्रकाश रेवणकर जोरदार तालियों के साथ, जो एक अच्छे हमारे यूनिवर्सिटी ब्लू स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक अपना करियर बनाया, और इंटरनेशनल बच्चों को मनोरंजन ग्राउंड पर वो कोचिंग दे रहे हैं। उनके बदौलत काफी बच्चों ने अपना करियर बनाया। वही प्रकाश रेवणकर, वो ऐसे हमारे बाड़कर साहेब, क्योंकि टॉस का बॉस और ये टॉस जीत ले समीर शेजवार टाइटन। चौथी ओवर लेकर आदित्य बॉलिंग मार पर तैयार, अपने कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर पप्पी। स्कोर हो चुका है 26 रन। पहली गेंद कट किया, इस गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर की सांसें ऊपर नीचे और लगा धक्का। पहली सफलता मिलती हुई टीम केडी रॉयल्स। अब जो पप्पी का स्थान संभालने के नए बल्लेबाज मिस्टर शुभम नायक, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने में मशहूर,
आज देखना होगा क्या हेलीकॉप्टर उड़ा पाएंगे इस मैदान पर, इस बड़े मंच बड़ा मुकाबले पे। स्कोर हो चुका है 26 रन, अभी भी 19 रनों की जरूरत, बचे हुए 11 गेंदों में। स्ट्राइक पर रहेंगे शुभम आदित्य, जो पहली गेंद पर विकेट लेकर बॉलिंग मार पर अपनी अगली विकेट की तलाश में। पहली गेंद कट किया इस गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर उपस्थित और फील्डर ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर। शुभम को पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पर आदित्य को। एक बड़ी मछली जो जाल में फंस चुकी है, जो शुभम नाम की, अपनी पहली गेंद पर विकेट। लगता हुआ दूसरा धक्का टीम सनराइजर्स कारवार को। दस गेंदे 19 रन, 10 में चाहिए 19। क्या लक्ष्य को पूरा कर पाएगी सनराइजर्स कारवार? आदित्य अगली को लेकर फुल टॉस गेंद, फुल टॉस वसूल किया है। बिल्कुल इस फुल टॉस गेंद पर बिग बॉस बने हैं बल्लेबाज। यहां पर नो बॉल का चेक जरूर होगा हाइट के लिए। लग चुका है यहां पर फ्री हिट, मुफ्त की गेंद, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। विनायक जो स्ट्राइक पर 10 गेंदे 14 ರನ್, 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। आदित्य बॉलिंग मार पर फ्री हिट की गेंद लेकर बॉलिंग मार पर 10 में चाहिए 14। हो इस बार खेला है, फील्डर उपस्थित होंगे लेकिन भाग्य का सहारा है इस बार। जीवन दान जो मिल चुका था, दो चुराने में कामयाब। अब चाहिए 9 में 12, 9 गेंदे 12 रन। आदित्य फिर एक बार तैयार अगली गेंद लेकर, इस बार सफल होकर खेलने के प्रयास, लेकिन बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी यहां पर। बिंदी गेंद, बिल्कुल प्रेशर नजर आता हुआ
डू और डाई, करो या मरो, मारो इल्लवे मड़ी। इस बार किनारा लगा है और यहाँ पर मिस फील्ड, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे मेरे ख्याल से 3 रन यहाँ पर बटोरे हैं। बचे हुए 7 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। आदित्य अगली के लेकर इस बार कट करने के प्रयास, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, यानी अब जीतने के लिए 6 गेंदों में चाहिए 9 रन। 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। क्या डिफेंड कर पाएगी टीम केनी रॉयल्स या फिर चेज कर पाएंगे विनोद तथा विनायक जो क्रीज पर मौजूद, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 6 में चाहिए 9 रन। 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। नौ रन बॉलिंग मार पर सलीम। क्या सलीम इस मैच के हीरो बनेंगे? क्या डिफेंड कर पाएंगे? प्रेशर बिल्कुल रहेगा। अपने कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर, इस मैच की अंतिम ओवर की पहली गेंद लेकर सलीम बॉलिंग मार पर। ओहो, पहली गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है। फील्डर उपस्थित, 1 रन तो जरूर मिलेगा। एक ही रन के साथ संतुष्ट भी होना होगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 37, यानी अब 5 में चाहिए 8 रन। 5 balls and 8 runs required to win this match। बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है मैच। सलीम बॉलिंग मार पर तैयार। फिर एक बार कट किया है स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर उपस्थित, 1 रन जरूर मिलेगा। फिर एक बार 1 रन जुड़ता हुआ, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 38। अब 4 गेंदे 7 रन। 4 में चाहिए 7। फील्डर को देना होगा गेंदबाज का साथ। यहां पर 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। सलीम बॉलिंग मार पर तैयार, अगली गेंद लेकर। इस बार शफल होकर खेला है। क्या कैच को लपक पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगता हुआ धक्का सनराइजर्स कारवार को। बिल्कुल एक बड़ी विकेट। डीजे
हल्की सी फेड़ी में बदलाव, बदलाव करना भी चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सलीम बॉलिंग मार्ग पर। अब तक बढ़िया गेंदबाजी हो चुकी है, 3 गेंद बढ़िया फेंक चुके हैं अपने ओवर में। यहां से डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। सलीम बॉलिंग मार्ग पर तैयार। तीन में चाहिए 7, बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला। इस बार फिर एक बार फटका फंस चुका है और झटका लग चुका है, बिल्कुल 2 झटके 2 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी सलीम द्वारा। संजन, 2 में चाहिए 7 रन, 2 गेंदों में 7 रन। उम्मीद जिंदा रखनी होगी, उम्मीद पर सब कायम है। हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सलीम बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। 2 गेंद में चाहिए 7 रन। 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। करो या मरो का सवाल है, डू और डाई का सवाल है, मारो इल्लवे मड़ी। जो हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा वो अगले पड़ाव में जाएगा। सलीम तैयार अगली गेंद लेकर, चाहिए 7 रन। ओहो हो खराब गेंद यहां पर। फिर एक बार लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट। क्या खूबसूरत गेंदबाजी सलीम द्वारा, बिल्कुल सही वक्त पर अपने इक्के को यहां पर निकाला है। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी निकालना जब सामने बादशाह हो। बिल्कुल सही वक्त पे अपना इक्का निकाला यहां पर। लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट। अब चाहिए 1 में 7, 1 गेंद 7 रन। थैंक यू डीजे मास्टर। देखिए जिस तरह से गेंदबाजी हुई 6 बॉल मध्ये या क्वालिफायर लढतीमध्ये आपण पाहू शकाल 9 धावांची आवश्यकता असताना विकेट हॅट्रिक। क्या गेंदबाजी हुई है, लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े झटके। तू चल में आया, ये फिलहाल चल रहा है मैदान के अंदर। यहां से छक्का मारेंगे तो सुपर ओवर शेट्टी जी। 1 में 7 चाहिए, अभी भी मुकाबला। यहां से अगर 6 मारोगे तो सीधा सुपर ओवर। गेंदबाज ने क्या गेंदबाजी की यार, जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट चटकाना, क्या पलटवार किया है, लाजवाब गेंदबाजी हुई है। बोलो तैयार। ओहो जड़ में डाल दी गेंद, वाह क्या बात है। लगातार 3 विकेट चटकाना, ये मुकाबले को सीधा सेमीफाइनल का रास्ता तय कर दिया। सुपर्ब गेंदबाजी। आइए डीजे।